अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीर अहमद और आज मैं नए क्वेश्चन जो कल आए थे आपके 8 अगस्त को उसके उसके सॉल्यूशंस में लेके आ गया हूं। तो ये देखें कि आपके गवर्नर प्रोग्राम के अंदर एक नया सवाल आ गया। एक तो नहीं बल्कि 3-4 आए हैं, तो मैं आप लोगों को वो बता रहा हूं। तो लिखा हुआ है कि इन इलेक्शन कैंडिडेट ए रिसीव्ड 65% ऑफ वोट कास्टेड, यानी कि टोटल अगर 100% आपके वोट हुए हैं, ठीक है जी, 100%, तो उसमें से ए ने जो है वो 65% लिए हैं, ठीक है। उसके बाद बी ने जो है वो आपके यानी कि 100 में से कितने लिए होंगे, 35 लाजमी है। इसमें से आप 65 माइनस करें तो ये होंगे, ठीक है। तो अब जब ये आप लोगों के पास हो गया और ये क्या कह रहा है कि वोट कास्टेड एंड सिक्योर्ड 2400 मोर वोट्स फ्राम द कैंडिडेट बी, यानी कि इस बी से इसने 2400 वोट ज़्यादा लिए हैं, ठीक है। 2400 ज़्यादा लिए हैं किससे, ए ने 2400 वोट ज़्यादा लिए हैं किससे, बी से, ठीक है जी। अब ये देखें, आपको ये पता है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपके ज़्यादा वोट निकल आएंगे, जो आपके ज़्यादा वोट होंगे, ठीक है जी। तो इसको जब माइनस करेंगे तो 65 में से 35 माइनस करें तो 30% होता है, और जो 30% है आपका वो कितना है, 2400, ठीक है जी। अब आपके भाई ये जब 30% जो है इसने ज़्यादा वोट उठाए किससे, मतलब बी से। अब ये जो 30% है आपका, ये बराबर है 2400 के, क्योंकि ज़्यादा वोट तो ये है ना, आपके यहाँ पे कह रहा है कि 2400 मोर वोट कास्टेड देन द बी, ठीक है जी। तो अब आपके पास जब ये चीज़ आ गई तो हम क्या करेंगे, इसका 10% निकालेंगे। अब 10% कैसे निकलेगा, अगर 30 को हम 3 से डिवाइड करें तो ये 10 हो जाएगा। अगर इस तरफ डिवाइड किया है तो इस तरफ भी आपने 3 से करना होगा। मकसद ये आपके पास क्या आ गया, 10, और ये आपके पास क्या आ गया, 8 3 24 हो जाएगा, और ये 0, यानी कि 10% आपका क्या बन गया यहाँ पर, 800, ठीक है जी। ठीक है जी, अब 10% आपके पास आ गया। अब हमें 100% पूरा निकालना होगा। 100% कैसे होगा, अब ये 10 को हम किस से मल्टीप्लाई करें, 10 से, तो ये आपका 100% हो जाएगा। अगर 10 इस तरफ मल्टीप्लाई किया है आप लोगों ने, तो इस तरफ भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो 10 मल्टीप्लाई 10 100% हो गया, ठीक है जी। और 8000 को 10 से मल्टीप्लाई, 800 को आप 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये आप लोगों का 8000 होगा, ठीक है। अब ये है शॉर्टकट, ये आप लोगों के पास बी ऑप्शन मौजूद है, ठीक है। उसके बाद आपका हो गया। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो है ये वाला, ठीक है। अब देखें इसमें ये पेज एक्स्ट्रा उठाया हुआ है। अब देखें इसमें हमारे पास क्या है, आदिल थिंक अ नंबर, आदिल ने एक नंबर सोचा, वो नंबर हमें पता नहीं है, उसको हम क्या करेंगे, एक्स, ठीक है। डबल इट, यानी कि इसको डबल करें। डबल का मकसद है उतना ही इसमें प्लस करें, डबल हो गया। अब उसके बाद हमने क्या करना है, एट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है 8 7, इसमें 7 ऐड करें, ठीक है। 7 ऐड करें, जो इसका जवाब आता है उसे क्या कह रहा है, मल्टीप्लाइड बाय 4, यानी कि इसको हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से, ठीक है। या फिर आप इसको लिख लें मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, इसे भी लिख सकते हैं आप। उसके बाद लिखा हुआ है एंड देन डिवाइड इट बाय 6, और इस पूरे को 6 से डिवाइड कर लें, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, टू गिव फाइनल आंसर इज 10, यानी कि फाइनल आंसर का मकसद है इक्वल टू 10 है। अब आप लोगों के पास ये जवाब आ जाएगा। 4 2 का टेबल इस पे 2 टाइम, इस पे 3 टाइम, 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, इसको प्लस कर लें। एक्स और एक्स कितने हो जाएंगे, 2x प्लस 7, और यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 लिखा हुआ है, 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखें यहाँ पर आपके पास क्या होगा कि ये 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 2 2 ज़ा 4x प्लस 2 7 ज़ा 14 इक्वल टू 3 10 3 ज़ा 30, ठीक है जी। अब ये प्लस का है, 14 उस तरफ आके माइनस हो जाएगा, 4x इक्वल टू 30 माइनस 14, तो आपका 4x बराबर हो जाएगा 30 में से 14 आपके माइनस कर दें तो आपके बचेंगे बाकी 16। अब ये 4 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखें x इक्वल टू 16, ये यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। 4 का टेबल इस पर कितनी बार जाएगा, 4 टाइम, यानी कि x इक्वल टू 4। ये भी आप लोगों का जवाब हो गया, 4A ऑप्शन के अंदर मौजूद है, ठीक है जी। अब ये था एक और चेंज सवाल था, इसके अंदर हमारे पास और सवाल आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखें यहाँ पर आपके पास ये कुछ तीसरा ऐसा सवाल है जो चेंज आया है, ठीक है। इसमें लिखा है सिंपल इंटरेस्ट ऑन 400 इन 3 ईयर्स एट द रेट ऑफ 5%। तो ये आप लोगों के पास कैसे होगा, देखें तो सबसे आसान है कि ये आपके पास क्या होगा कि सबसे पहले कितने पे है, 400 पे है, तो हम इसको लिखेंगे 400
कितने साल के लिए है तो वो हम बाद में करेंगे, लेकिन रेट क्या है इसका पहले रेट निकाल लेते हैं। 5% के लिए नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 3 ईयर्स के साथ, आपका निकल आएगा सारा। ठीक है, 2 ज़ीरो आपके वैसे ही कैंसिल हो गए, तो आपके पास यहाँ से क्या बचा, 4 5 और 3। 4 5 ज़ा 20 और इससे क्या मल्टीप्लाई होगा, 3 और इसको मल्टीप्लाई करें तो आपका 60 आ जाता है, और ये सी ऑप्शन के अंदर आपका 60 मौजूद है। ठीक है जी। अब उसके बाद आपके पास क्या लिखा हुआ है कि एक आपके पास यहाँ पर सवाल आया हुआ है ये वाला। ठीक है जी। अब देखें इसमें आपके पास है कि रेगुलर वर्किंग इज 8 आवर, एक दिन के अंदर 8 घंटे काम करना होता है। ठीक है जी, 8 आवर्स। उसके बाद आपके पास लिखा हुआ है अगर वो रेगुलर 8 घंटे काम करता है और एक हफ्ते के अंदर 5 दिन है, 5 वर्किंग डेज है इन अ वीक। ठीक है जी, 5 वर्किंग डेज हैं आप लोगों के पास। फिर हमारे पास क्या होगा कि कह रहा है अ मैन पेड 24 रुपीज़ रेगुलर आवर, यानी कि रेगुलर आवर के अंदर वो कितने दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ 24 रुपये, और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा काम किया है उसके इसने 32 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से ओवर टाइम दिया है। ठीक है, इफ़ ही अर्न्स, यानी कि उसने अगर पैसे कमाए हैं 4,320 रुपये इन 4 वीक्स, 4 हफ्तों के अंदर इसने 4,320 रुपये कमाए हैं। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ आवर्स ही वर्क, अब बताएं इसने काम कितना किया होगा। तो सबसे आसान है कि आपने सबसे पहले 8 घंटे होते हैं एक दिन के अंदर, और 5 दिन काम करता है, यानी कि एक हफ्ते के अंदर 5 दिन होते हैं इन्होंने कहा है। तो ये आपके इसके टोटल 40 घंटे हो गए जो एक हफ्ते के अंदर इसने काम किया है। ठीक है जी, एक हफ्ते के अंदर इतना काम किया है, लेकिन ये क्या कह रहा है 4 वीक्स, तो इसको 4 से भी मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास ये क्या आ जाता है 160। ठीक है जी, आपका क्या आ गया 160। अब ये 160 घंटे 4 हफ्तों के, और एक घंटे के कितने हैं आपके पास 24 रुपये, तो इसको 24 से मल्टीप्लाई कर लें। अब जब इसको 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, 4 6 ज़ा 24, 2 ऊपर हो जाएगा, और 4 1 ज़ा 4, और ये आपके पास 6 आ जाएगा। मल्टीप्लाई यहाँ पे लिखें और इसके बाद 2 से कर लें। 2 ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, उसके बाद 2 6 ज़ा 12, 1 ऊपर हो जाएगा, और 2 1 ज़ा 2 और 1 3 हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे आपके पास 0 प्लस कर लें इन दोनों को, आपके पास क्या आ जाएगा 4, और ये आपके पास 8 और ये 3। ठीक है, अब आपके पास ये अगर रेगुलर में काम करता है, ठीक है जी, रेगुलर में काम करता है तो ये कमाता है 4 हफ्तों के अंदर 3,840 रुपये। ठीक है, और टोटल इसने कितने कमाए हैं 4,320 रुपये, इसमें से माइनस कर लें तो आपके पास ये क्या आ जाएगा 4,840 माइनस करें 0, 2 में से 4 नहीं आते तो 1 कैरी इसको दें, 12 में से 4 गए तो बाकी आपके पास 8, और यहाँ पे 2 बचा, 2 फिर इसमें से कैरी आएगा तो 8 जाएंगे 12 में से, तो आपके 4, और यहाँ से आपका वैसे ही 0 बचना है, यानी कि 480 रुपये ज़्यादा हैं। ये ओवर टाइम वाले हैं। ओवर टाइम का रेट क्या है आपके पास 32, यानी कि आप 480 को डिवाइड कर लें 32 के साथ, तो 32 का टेबल इस पर कितनी बार लगेगा 15 टाइम। मैंने डायरेक्टली कर लिया है, क्योंकि आप 2 से करें 3 4 से करें फिर आपका 15 ही इसका जवाब आएगा। वीडियो को शॉर्ट करना है इसलिए मैंने जो उसका टाइम ज़्यादा ना लगे इस वजह से डायरेक्टली कर लिया। उसके बाद हमारे पास क्या होगा कि ये 15 घंटे ये बने हैं और 160 ये बने हैं। ठीक है, अब ये 15 और 160 कितने हो गए आपके पास 5 7 और 1 175 घंटे, तो 175 घंटे आपका ये जवाब होगा। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास क्या होगा कि हम अगर दूसरा क्या कहते हैं इसको सवाल करें तो हमारे पास एक और सवाल है यहाँ पे ये वाला, ये भी आप लोगों का चेंज सवाल आया है। तो इसमें लिखा हुआ है फ्रूट सलाद, यानी कि एक फ्रूट सलाद है मिक्सचर ऑफ एप्पल पीच एंड ग्रेप्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इन रेशियो 6 5 एंड 2, तो ये आपके पास आ गया, ये आपका पीच का है, ये आपका सॉरी ये एप्पल का है, ये पीच का, ये ग्रेप का, ऐसे ही देखें एप्पल आपका 6 हो गया, पीच आपका 5 होगा नंबर वाइज क्योंकि रेस्पेक्टिवली बोल रहा है, और आपका ये आखिर में बचता है ग्रेप्स, वो हो गया 6। तो हम इसको लिख लेते हैं पीच। ठीक है, पहले हम इसको लिखेंगे एप्पल को ए लिख लें, पीच को आप पी लिख लें, ठीक है, ग्रेप्स को आप जी लिख लें। इसको आपने लिख लिया, इनको आप रेशो में कर लें क्योंकि इनका रेशो है, वो रेशो कितने के बराबर है 6:5:2। ठीक है, अब इन सब को अगर हम करते हैं तो इसको हम सपोज करेंगे कि इसके साथ एक्स है, इसके साथ भी एक्स है, इसके साथ भी
एक्स है। अब सबको प्लस करें तो 6x प्लस 5x प्लस 2x आपके पास क्या आ जाएगा, 6 और 5 11 और 2 आपके पास कितने हो जाएंगे, ये 13, यानी कि 13x। अब 13x के लिए ये क्या कह रहा है कि बाय वेट 39 पाउंड्स, इसका वेट क्या है 39 पाउंड, तो ये आपके पास इक्वल टू 39 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 13 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके आप इसको डिवाइड कर लेंगे। 13 का टेबल इस पर कितनी बार जाएगा, 3 टाइम, और ये आपका x इक्वल टू 3 आ जाएगा, x की कीमत आ गई। ठीक है, अब आपसे पूछ क्या रहा है कि आप बताएं कि मिक्सचर इंक्लूड हाउ मेनी मोर पाउंड्स एप्पल देन ग्रेप्स, एप्पल देन ग्रेप्स, तो एप्पल आप पहले लिखेंगे माइनस ग्रेप्स कर देंगे। अच्छा, एप्पल का आपका क्या था, ये वाला 6x, ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट 6x है। अच्छा, ग्रेप्स का आखिरी वाला है यानी कि 2x, इसमें से माइनस कर लें तो 6 में से आपके 4 गए, बाकी कितने 2 गए, बाकी कितने बचेंगे 4x, और x की कीमत 3 मिली हुई है, इसका मकसद है 4 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा 12, यानी कि ये आप लोगों का आंसर होगा बी। ये आपका बी आंसर है और इसको हम लिखेंगे बी आंसर। ठीक है जी। अब इसके अलावा हमारे पास एक यहाँ पर एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है ये वाला। ठीक है जी, इसको भी हल करते हैं हम। तो ये हमारे पास लिखा हुआ है कि इफ़ द प्राइस ऑफ ड्रेस इज़ नाउ 1800, अभी जो प्राइस है वो क्या है 1800 है, एंड इट हैज़ अंडरगोन सक्सेसिव रिडक्शन, दो रिडक्शन है यहाँ पे, एक 20% है एक 10% है। वाट वाज इट्स प्राइस ओरिजिनली, असली प्राइस इसकी क्या होगी। अब देखें 1800 रुपये कीमत है, एक बार ये 10% होता है, ठीक है, एक बार ये 20% होता है। अब 1800 को 2 मरतबा करना है, 1800 है तो आपके पास पहली रिडक्शन क्या है 20%, 20% हम क्या करेंगे 100 में से माइनस करेंगे। ठीक है, तो बाकी क्या बचेगा 80, ये शॉर्टकट है, तो 80 से डिवाइड कर लें और 100 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज है, ज़ीरो इसका कैंसिल कर देंगे तो इसके पास आप 2 का टेबल लगाएंगे तो 5 टाइम, इस पर 4 टाइम। ठीक है जी, यहाँ से क्या बचा 1800, और यहाँ से क्या बचा 5, और यहाँ नीचे 4। अब 4 का टेबल इस पे 1 टाइम, इस पे 4 4 द 16, 2 बचा, इधर जाएगा कितनी बार जाएगा 5 0, यानी कि 4 आपका क्या बचा यहाँ पर जो है 450। अब 450 मल्टीप्लाई किससे करना है 5 से, इसको मल्टीप्लाई करें तो 0 और 5 5 द 25, 2 ऊपर जाएगा, 5 4 द 20 और 2 22 हो जाएगा, यानी कि 2250 रुपये ये बन गए। ठीक है, अब इसको करें, अब दूसरी क्या है आपकी परसेंटेज 10% है, 10 मतलब 100 में से आप 10 माइनस करें तो 90 आता है, इसको 90 से डिवाइड कर लें और 100 से मल्टीप्लाई कर दें, ज़ीरो कैंसिल हो गया, 9 का टेबल इस पे 1 टाइम, इस पे 2 टाइम, ज़ीरो पे नहीं लगता, दोनों ज़ीरो पे तो दे दिए यहाँ पर, तो 2 ज़ीरो मल्टीप्लाई 10 यानी कि आपका कितना आ गया 2000। अब ये 2000 रुपये 10% के बाद है। अब इसमें से अगर हम 1800 माइनस करते हैं तो आपका क्या बचता है, यहाँ पर इसकी रिडक्शन 200 रुपये थी, और ये आपके 2250 रुपये, प्लस इसकी एक रिडक्शन आपकी 200 भी है, तो ये आपका क्या हो गया 2450 रुपये। तो ये आप लोगों को डी ऑप्शन में मिलेगा 2450 रुपये। तो ये आज के सवाल जो नए आए थे, मतलब कल वाले शाम रात को 9 बजे, तो उनका सॉल्यूशन मैथमेटिक्स का पोर्शन का है, और आप लोगों को इसकी की थोड़ी देर के अंदर अपडेट कर दूंगा इंशाल्लाह ताला। और जिन लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वो काइंडली वीडियो को लाइक कर दें, और जो नए आने वाले भाई हैं उनसे रिक्वेस्ट है, और जो नए आने वाली बहनें उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।